क्लास 8 भारतीय भवन प्रश्नमाला 2 का जी। थर्ड नंबर प्रश्न है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो कि पूर्ण वर्ग हो। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमें ज्ञात करना है जो कि एक पूर्ण वर्ग भी हो, यानी कि उसका हम वर्गमूल ज्ञात कर सके। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है और 100 एक पूर्ण वर्ग है, यानी कि 100 का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। 100 का वर्गमूल 10 होता है, यानी कि इसका आंसर 100 हो जाएगा। 100 सबसे छोटी संख्या है 3 अंकों की जो कि एक पूर्ण वर्ग भी है। इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो कि पूर्ण वर्ग हो। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताना है जो कि एक पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए और 4 अंकों की बड़ी भी होना चाहिए। तो इसके लिए हम पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को लेंगे और उसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे, और जो शेषफल आएगा उससे हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो लिए हैं उसी से घटा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा किस कौन बड़ी संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग होता है। तो इसे हम बनाते हैं। ये प्रश्नमाला 2 का जी का फोर्थ नंबर प्रश्न है। चौथा नंबर है, तो इसमें हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले लेंगे। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999। तो इसका हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे, जोड़ा लगाएंगे तो ये 9 से लगेगा। यहाँ पे 9 9 18 हो जाएगा, और ये 9 मरतबे 9 9 81 हो जाएगा। और यहाँ पे बचेगा 9 में से 1 जाएगा 8, और यहाँ पे 1, यहाँ पे हो जाएगा 9, और यहाँ पे भी 9, दोनों एक ही साथ संख्या को उतारेंगे। और इसके बाद लगेगा 7 7 49 8 8 64, यानी कि ये 9 से ही लगेगा। तो ये हो जाएगा 9 9 18, 8 1 9, और ये 1 9 मरतबे लगेगा। 9 9 9 9 81, 81 का 1 हाथ में रहा 1, 8 9 72, 8 यहाँ पे 80 का 0 हाथ में रहा 8, ये 8 8 16 17, यहाँ पे 17 हो जाएगा। तो ये 9 में से 1 जाएगा, यहाँ पे 8, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे कुछ भी नहीं, यानी कि इसका शेषफल रिमाइंडर आ गया 189। तो इसी को हम यही संख्या में से घटा देंगे। 9999 में से 198 जो रिमाइंडर आया है उसको हम घटा देंगे। तो ये यहाँ पे आ जाएगा। घटाने के बाद 9801 आ गया, जो कि कितना का होता है वर्ग, ये 99 का वर्ग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 9801, यानी कि इसका 9801 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे 4 अंकों की बड़ी संख्या है जो कि एक वर्ग है। इस सबसे बड़ी संख्या तो ये है 9999, लेकिन ये किसी का भी वर्ग नहीं है। तो इससे कम कम में यही संख्या है जो कि 99 का वर्ग है। इसके बाद 100 का वर्ग होता है 10,000। तो 10,000 से पहले 99 का वर्ग यही होता है 9801, जो कि 4 अंकों की बड़ी संख्या है और वो एक वर्ग भी है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5वां है, वो देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है, 1993 में आए भूकंप से पीड़ित लोगों के लिए दिल्ली के किसी मोहल्ले के धनवान परिवारों ने 7,225 रुपये प्रधानमंत्री राहत कोष में अनुदान दिया। यदि उन परिवारों में उतने ही रुपए मिले जितने कि उस मोहल्ले में धनवान परिवारों की संख्या थी, तो परिवारों की संख्या बताइए। तो इसे हम बनाते हैं, इसका भी वर्गमूल ही निकालना है तो हमें पता चल जाएगा। चौथा के बाद ये प्रश्न 5वां है। तो इसमें संख्या दिया गया है 7,225, 7,225 है। धनवान परिवारों ने इतना रुपए प्रधानमंत्री को दिया था, तो 7,225 रुपया दिया था। इसका हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे, तो इसे लगाएंगे जोड़ा इसका, ये लग जाएगा 7 7 49 8 8 64, 9 9 81, तो 8 से लगेगा। तो 8 यहाँ पे 16 और 8 मरतबे और 8 8 64, ये हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 12 में से 8 4 8 बचेगा, ये कट जाएगा, तो 25 आ गया। इसके बाद ये हो जाएगा 3 3 9 4 4 16 25 25 25 500 होगा। यहाँ पे 170 हो जाएगा। यहाँ पे 5 मरतबे लगाएंगे, तो ये 25 25 25 के 5 हाथ में रहा 2, यहाँ पे 6 है 6 25 30, तो 32, यहाँ पे 5,
यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, यानी कि 85 आ गया। तो इसलिए परिवारों की संख्या हो जाएगा 85, यानी 85 परिवार था जो कि 85 रुपया दिया था। तो इस तरह से यह पता चल गया। तो यहाँ पे परिवारों की संख्या पूछ रहा है, तो इस यहाँ पे लिखेंगे परिवारों की संख्या बराबर 85, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिर छठा नंबर प्रश्न है कि वह कौन सी संख्या है जिसको उसी संख्या से गुना करने पर इसका गुणनफल 9409 हो जाता है। तो सेम इसी तरह से इसका भी वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो ये छठा नंबर प्रश्न है। संख्या दिया गया है 9409, तो 9409 है, इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 9 से लगेगा, 9 9 81, 10 से ज़्यादा हो जाएगा, 9 9 18, 9 मरते हुए 9 9 81 होता है। तो ये हो जाएगा 4 में से 1 जाएगा 3, और ये 9 में से 8 1, और ये 0 9। तो ये हो जाएगा 4 चौके 4 से नहीं 5 बड़ी संख्या है, तो ये 6 छक 36 सत्ते 49 8 64 9 81, यानी कि ये 7 ही से लगेगा, क्योंकि 7 के सत्ते 49 और लास्ट में 9 आता है, इसके बाद वाला संख्या में नहीं आता है। तो ये 700 का 7 7 14 8 1 9, और 1 7 मरतबे लगाएंगे, सत्ते 49 के 9 हाथ में रहा 4, 8 7 56 और 4 60 का 0 हाथ में रहा 6 7 और 6 13। तो ये हो जाएगा, कट जाएगा कैंसिल, ये 97 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि 97 को अगर हम ये 97 है, 97 को अगर हम 97 से अगर गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 9409 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी संख्या को रिपीट करेंगे 2 बार तो इसका आ जाएगा ये, यानी कि 97 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 7वां नंबर प्रश्न है, 7वां देखते हैं। तो ये 7वां का पहला नंबर है, 3726 से छोटी सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए जो कि पूर्ण वर्ग हो। यानी कि इससे छोटी सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या ज्ञात करना, वो पूर्ण वर्ग रहना चाहिए, इससे छोटी ज्ञात करना है। तो इसका हम वर्गमूल निकालते हैं पहले, और इसमें कह रहा है कि सबसे छोटी निकालना है, इससे छोटी, यानी कि जो इसका वर्गमूल में जो रिमाइंडर नीचे बचेगा शेषफल, उससे हम यही संख्या में से घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा पूर्ण वर्ग है। तो इसका हम बनाते हैं। ये 7वां का पहला नंबर प्रश्न है। संख्या दिया गया है 3726, ये हो जाएगा 6 छक 36, यहाँ पे 12 ही होगा, 36 तो यहाँ पे होगा, 6 छक 36 6 मरतबे, तो ये हो जाएगा 1 बचेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं 2 6, तो ये लग जाएगा 2 मरतबे नहीं लगेगा, 1 ही मरतबे लगेगा, तो ये 1 मरतबे लगेगा, इसमें 1 ऐड करेंगे 1 2 2, 1 मरतबे लगाएंगे तो ये आ जाएगा 1 2 1, नीचे 5 बचेगा, ये कट जाएगा, यानी कि रिमाइंडर इसका 5 आ गया। तो इसमें से हम 3726 में से हम 5 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 3721, यानी कि जो पूछा गया था कि 3726 में छोटी सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या ज्ञात की जो कि पूर्ण वर्ग हो, तो इससे छोटी सबसे पूर्णांक संख्या सबसे बड़ी यही है जो कि एक पूर्ण वर्ग है। तो हमें पता चल गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें रिमाइंडर को घटा दिए तो ये आ गया, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिर दूसरा नंबर प्रश्न है, ये 7वां का दूसरा भी उसी तरह से है। 8000 से बड़ी सबसे छोटी पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए जो कि पूर्ण वर्ग है। तो 8000 को हम इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे, ये आ जाएगा 9 9 81, ज़्यादा हो जाता है तो सत्ते 9 9 81 तो 68 64 हो जाएगा, यहाँ पे 8 8 16 8 मरतबे 64, ये आ जाएगा 10 में से 4 जाएगा 6, और ये आ गया 1, और ये 0 0, यहाँ पे 6 है, 8 8 16 हो गया, यहाँ पे लग जाएगा अंक बहुत बड़ा है, यानी कि ये लग जाएगा 8 8 64 9 9 81, 9 से लेगा तो यहाँ पे 9 ऐड करेंगे, 9 9 18 का 8 6 1 7 1, यहाँ पे 9 मरतबे लगा, 9 9 81 का 1 हाथ में रहा 8,
और ये 9 छक 54, 54 और 8 62 हो जाएगा। 62 का 2 हाथ में रहा 6, और 9 और 6 15, यहाँ पे 15 हो जाएगा। 10 में से 1 गया 9, और ये 9 में से 2 गया 7, और यहाँ पे कैंसिल, यहाँ पे भी कैंसिल, यानी कि 7 7 9 इसका रिमाइंडर आ गया। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या लेने के लिए बोला गया है, तो ये इसका आया है 89 आया है इसका वर्गमूल, और शेषफल आया है 79 आया है। तो 89 से आगे हो जाता है 90, तो 90 का यहाँ पे स्क्वायर ले लेंगे, यानी 9 9 81, इसका 8100 आ गया, तो 8100 इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसमें सबसे छोटी संख्या को कहता तो हम 8 में से इसका रिमाइंडर घटा देते 79, तो इसका आंसर आ जाता, लेकिन इसमें बड़ी संख्या कह रहा है इसलिए 89 आया है इसका वर्गमूल, तो इसको हम इससे आगे लेंगे तो भी हमें बड़ी संख्या मिलेगा। तो यहाँ पे 90 हो जाएगा, 90 का स्क्वायर इतना होता है 8100, तो ये इसका आंसर हो जाएगा।